नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और सबसे पहले मुख्य समाचार। पुदुचेरी के राज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाया। सीएम वेलु नारायण स्वामी से चल रही थी अनबन। तेलंगाना के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार। लाल किले पर हिंसा के एक और आरोपी मनिंदर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहुत दिनों से चल रहा था फरार। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पहुंचे प्रशासन एकेडमी। वन मंडल के अधिकारियों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक में हुए शामिल। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। सतना हादसे में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि 50 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। 3-4 लोगों की पहचान होना अभी और बाकी है। गृह मंत्री ने बताया कि एनडीआरएफ की 4 टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। गोताखोर वहां अभी मौजूद हैं। बाकी के लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवार को 2 लाख प्रधानमंत्री सहायता कोष और 5 लाख मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। घायलों को 50,000 आर्थिक सहायता दी जा रही है और 10,000 तत्काल दिए गए हैं। लोग पहचान हुई है मृतकों की। 3-4 की संभावना और है। उन्हें खोजने का काम लगातार जारी है, क्योंकि कोई भी चमत्कार संभव तो होता ही है। क्योंकि टनल की लंबाई 3-4 किलोमीटर है, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल मापा जा रहा है और उसके बाद टनल में खोजने का प्रयास करेंगे। SDERF की 4 कंपनियां वहाँ लगातार तैनात है। गोताखोर जो भी संसाधनों की आवश्यकता है सब वहाँ पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा संवेदना व्यक्त की गई। 2 लाख रुपया वहाँ से, 5 लाख रुपया राज्य सरकार से, ऐसे 7 लाख रुपया। घायलों को 50,000 रुपया, 10,000 तत्काल राहत के, ये सब प्रदान किए गए और मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं। सीधी में हुए बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां मामले में खेद जताते हुए तत्काल सहायता दी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी संज्ञान लेते हुए सीएम शिवराज से फोन पर चर्चा की, वहीं परिवहन मंत्री हादसे के बाद भी भोज में शामिल हुए और हंसी मजाक करते हुए नजर आए। इस मामले को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर हमला बोला। पटवारी ने सोशल मीडिया पर मंत्री की फोटो डालते हुए कटाक्ष किया और लिखा है कि उधर शव निकल रहे हैं, इधर परिवहन मंत्री दावत छान रहे हैं। सीधी बस हादसे में 43 लाशें निकलने के बाद बीजेपी नेताओं और परिवहन मंत्री की ये मुस्कुराहट मानवता पर कलंक है। शिवराज जी, आपकी संवेदनहीन सरकार के मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। राजधानी भोपाल के प्रशासनिक एकेडमी में वन विभाग के जिला मंडल अधिकारियों और पारस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में वन विकास और वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में शामिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें खुशी है कि हम टाइगर स्टेट भी हैं और लेपर्ड स्टेट भी। उन्होंने कहा कि गिद्धों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई दी कि 1469 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मध्य प्रदेश में बढ़ा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। और मुझे एक बात कहते हुए खुशी है कि हम टाइगर स्टेट भी है, अब हम लेपर्ड स्टेट भी हैं। हमारे यहाँ घड़ियाल भी अब सबसे ज़्यादा है और गिद्धों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ 1469 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है। भारत सरकार ने जो सर्वे कराया है उसके आंकड़े हैं। इसके लिए मैं वन विभाग को बधाई देता हूं। एक तरफ पर्यावरण बचाने के लिए वन जरूरी है,
वहीं दूसरी तरफ जो भाई और बहन वनों में ही रहते हैं, उनकी जिंदगी भी आसान बने और उनके अधिकार उनको मिले, इस पर भी आज इस कार्यशाला में वन मंत्री और पूरी टीम वन विभाग की चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूं कि मुझे सीधी पहुंचना है। मैं कल ही जाना चाहता था, लेकिन चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और बीच में जाने पे थोड़ा व्यवधान आता, ये भी विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने अपने आप को रोका। हमारे दो मंत्री साथी गए थे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे समय मैं बैठा नहीं रह सकता। मैं कुछ परिवारों से भेंट करूंगा, जानकारियां लूंगा और जो बेटे बेटियां भाई बहन चले गए हैं उनको हम लौटा के नहीं ला सकते, लेकिन उन परिवारों की जिंदगी कैसे आसान बने, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। केवल संवेदना का प्रकटीकरण नहीं, बल्कि जिंदगी भी कैसे आसान बने और बाकी भी मूल में मैं जाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं वहां जाके परिस्थितियां देखूंगा। भोपाल शहर के कोहिफिजा इलाके में एक मैरिज हॉल की बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में नीचे कार्यक्रम चल रहा था और पहली मंजिल पर खाना बन रहा था। इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। दूसरी मंजिल पर फंसे 35 लोगों को स्थानीय लोगों ने रस्सी और साड़ी के सहारे नीचे उतारा। अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से किचन का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। बिल्डिंग से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं लोगों ने बताया कि दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची, इसके पहले ही लोगों को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में राजपुरा वार्ड की पूर्व पार्षद और महिला जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरिता राजेश भगत ने जन सुनवाई में जिला कलेक्टर से आंगनवाड़ी और सामुदायिक भवन बनाने के लिए शासकीय जमीन की मांग की है। आपको बता दें कि शहर में बंद पड़े पुराने टीबी अस्पताल और उसी की खाली जमीन पर राजपुरा वार्ड वासियों के लिए आंगनवाड़ी और सामुदायिक भवन निर्माण करने की मांग की गई है। टीबी अस्पताल दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है और यहाँ के भवनों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अगर जिला प्रशासन यह जमीन आंगनवाड़ी और सामुदायिक भवन निर्माण करने के लिए आवंटित करता है तो राजपुरा वार्ड वासियों को काफी राहत मिलेगी। आज हम कलेक्टेड में जो हमारे राजपुरे में ना सामुदायिक भवन है ना आंगनवाड़ी के वो बनाने का अभी तक हुआ नहीं, तो जो टीवी हॉस्पिटल और क्वार्टर्स का खाली हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। इसके लिए हम चाहते हैं कलेक्टर से कि राजपुरे में आंगनवाड़ी का भी हो और साथों साथ सामुदायिक भवन निर्माण कार्य जल्दी से जल्द हो। आप पिछले 5 वर्ष तक पार्षद रहे हैं, तब आपने ये मांग क्यों नहीं उठाई? इसके पहले भी हमने मांग उठाई थी, पर वहाँ पे हमारे राजपुरे वार्ड में यानी खाली जगह स्थित न होने के कारण हमने चुप बैठे थे। अब जो शिफ्ट हो चुका है नर्स क्वार्टर्स और टीवी हॉस्पिटल, तो इसके लिए वो जो वर्तमान में उस जगह का प्रयोग करके हमारे राजपुरे वार्ड के ये दोनों यानी सामुदायिक भवन और आंगनवाड़ी का कार्य शादियों के लिए, इसके लिए यानी गरीबों के लिए बहुत अच्छा सा एक पहल हो जाएगी। इसके लिए हमने ये शुरुआत की है। प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन से आश्वासन अभी तो यही मिला है कि हम ये आवेदन आपका पहुँचा देंगे। सरिता राजेश भगत, महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष। बसंत पंचमी पर बुंदेलखंड अंचल के एकमात्र मां सरस्वती जी की एकल प्रतिमा वाले उत्तरमुखी मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर के इतवारा बाजार में सरस्वती जी का काफी पुराना मंदिर बना हुआ है। करीब 50 साल पहले मां सरस्वती जी की संगमरमर की मूर्ति की स्थापना की गई थी। बसंत पंचमी के मौके पर मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाली भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। इस मंदिर में 1962 में बरिया का पेड़ और चोरेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी। फिर 1971 में बसंत पंचमी पर सांसद मणिभाई पटेल के सहयोग से संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई। मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और उत्तर दिशा की
धात्री हैं। इस कारण यहाँ मूर्ति की उत्तरमुखी स्थापना की गई। एकल उत्तरमुखी की प्रतिमा का यह एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में नवरात्रि पर मां दुर्गा भी विराजमान होती हैं। बुंदेलखंड में पिछले साल सूखे की मार झेल चुके किसानों पर इस साल एक और आफत ओले के रूप में आई है। फसलों के नुकसान के चलते कर्ज में फंसा किसान उबर नहीं पा रहा है। अब बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि ने भी किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। सागर के देवरी में बारिश ने कहर ढा दिया। इलाके में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। देवरी, केसली, सहजपुर, महाराजपुर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां काफी ओलावृष्टि हुई है। वहीं सैकड़ों गांवों में भी भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा लेने क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव इलाके में पहुंचे। कलेक्टर दीपक सिंह ने भी केसली का दौरा किया और उन्होंने नुकसान का मुआयना कर राजस्व विभाग को रिपोर्ट कर सर्वे करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही किसानों को मुआवजा देने की बात भी की जा रही है। सागर जिले के केसली तहसील में सहजपुर सर्किल में ओलावृष्टि की हमें सूचना मिलने पर आज इसका भ्रमण किया गया है। कुछ गांवों में हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि काफ़ी ओले गिरे हैं और विशेष रूप से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि 100% जब नुकसान है तो 100% के आधार पर लोगों को मुआवजे की राशि मिले, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान पहले ओलावृष्टि हुई, उसके पहले खरीफ की फसलें भी बुरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। तो यह थे अब तक के समाचार। इजाजत दीजिए, नमस्कार।